अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन और फयाद महमूद साहब इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद है। इमरान खान की गिरफ्तारी, उसके बाद फिर रिहाई के इम्कानात पिछले एक डेढ़ हफ्ते से रोज ये तवक्को होती है कि इमरान खान को आज जो है किसी न किसी सूरत रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन रिलीफ मिलने का नाम नहीं ले रहा। कल यानी कि पीर के रोज एक बार फिर इमरान खान की सजा मौतली और उनकी रिहाई के इम्कानात हैं। क्या वाकई ही रिहाई अमल में आ सकती है? सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद में क्या चल रही है वो फयाद भाई से जानेंगे। और उसके अलावा जज के खिलाफ, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो एक सोशल मीडिया के ऊपर भी मुहिम चल रही है, वो भी सवाल रखेंगे। और जस्टिस अगर उमर अता बंदियार, मुजहर अली नकवी और दीगर जजेस के खिलाफ अगर नून लीग की तरफ से या दीगर लोगों की तरफ से अगर तस्हीक आमेज गुफ्तगू की जाती है, जलसों में उनके नाम लिए जाते हैं, क्या वो हलाल होती है? तो ये सारी बातें जानेंगे। फयाद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम ये बताइएगा कि क्या इमरान खान कल रिहा होने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। अब देखें, जैसे आपने सवाल पूछा कि क्या वो रिहा होने जा रहे, तो इसका मैं जवाब आपको आगे चल के देता हूं, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं आपको चीजें बता देता हूं और उसके बाद आपके लिए भी आसानी होगी, हमारे व्यूअर्स के लिए भी समझने में आसानी होगी। अब कल बुनियादी तौर पर तोशा खाना केस, जिसमें इमरान खान को 3 साल की सजा हुई है, इसमें उनका केस फिक्स है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सुनवाई में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाप्त करेगा। दूसरे जज इसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब है। अब कल इसमें अदालत ने, आप लास्ट जो डेट का ऑर्डर पढ़े, उस ऑर्डर में 2-3 जुमले लिखे हुए हैं। एक तो ऑर्डर में लिखा हुआ है कि देखें, जो अमजद परवेज साहब हैं, उनकी अदालत के बायस, वो बीमारी के बायस वो पेश नहीं हुए। अब अदालत ने ऑर्डर ये किया है कि जी, इलेक्शन कमीशन के वकील आइंदा समात पे, यानी कि कल 28 अगस्त को पेश हों और पेश होकर अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड करें। अगला जुमला ये लिखा गया कि अगर वो पेश नहीं होते तो इलेक्शन कमीशन उनका मुतबादल वकील कोई अरेंज करे, यानी कि एक नया वकील पेश हो। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब भी कोई नया वकील किसी केस पे आता है तो नया वकील आकर क्या कहता है? वो यही कहता है कि जी, मुझे अपनी तैयारी के लिए वक्त दिया जाए, मुझे आज ही केस मिला है, मुझे रिकॉर्ड का नहीं मालूम, ताकि मैं अपने आर्गूमेंट्स को कंप्लीट कर सकूं। अब कल 2 मुमकिनात है, इसमें मेरी को इंफॉर्मेशन नहीं है, खबर नहीं है। 2 मुमकिनात है। पहली मुमकिनात में से एक तो यह है कि जैसा कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर मंडे वाले दिन किसी ने आर्गूमेंट्स नहीं किए तो जो दस्तयाब रिकॉर्ड है हम उसकी रोशनी में फैसला दे दें। अब एक तो मुमकिनात में से एक है। अब फैसला क्या हो सकता है? जो मुझे ये लगता है, जो चीफ जस्टिस ने कल रिमार्क्स भी दिए थे लास्ट हियरिंग में, जो उन्होंने कहा था कि अगर एक गलत चीज हुई है तो फिर हम वो गलत काम नहीं कर सकते। तो जो मुझे लगता है कि शायद अदालत भी किसी हद तक कन्विंस जरूर है कि सजा जो है, इसमें जो फैसला है, इसमें कहीं ना कहीं कानून मौजूद है और बहुत ज्यादा कानूनी सिस्टम मौजूद। तो उसमें तो लगता है कि बेल उनको कल मिल जाएगी। दूसरा इसमें मुमकिनात में एक ऑप्शन ये है कि इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज साहब आए और आके आर्गूमेंट्स करें। नंबर 2, अगर वो नहीं आते तो नया वकील आएगा और जाहिर डेफिनेटली वो आके ये बात जरूर कहेगा, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा तजिया है और मैं मुमकिनात में से बात कर रहा हूं, वो जरूर जरूर आके यही कहेगा कि जी, मुझे तैयारी का वक्त दिया जाए। अब उसको तैयारी का वक्त मिलता है या नहीं मिलता, जाहिर है ये कोर्ट डिसाइड करेगी। अब हम अज्यूम कर लेते हैं शाहिद भाई कि उनकी कल इस मुकदमे में इलेक्शन कमीशन के आर्गूमेंट्स भी हो जाते हैं और उसके बाद अदालत फैसला भी सुना देती है और कल ही सुना देती है और उनकी बेल जो है वो अलाउ हो जाती है। जब बेल अलाउ हो जाती है तो आपको डेफिनेटली मालूम है कि उनको बाहर आ जाना चाहिए। और उसी ऑर्डर में जब रोककार जारी होगी तो उसमें क्या बात लिखी होगी? उसमें रोककार में लिखा होगा, जनाब इमरान खान साहब की तोशा खाना केस में जमानत मंजूर हो गई है, इनकी सजा सस्पेंड हो गई है, इनको इस मुकदमे से रिहा कर दिया जाए। और अगला जो जुमला होगा वो लिखा होगा कि भाई, अगर ये किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो इनको रिहा किया जाए। अब आप देखिए, अब उनके खिलाफ तो और भी बहुत सारे मुकदमात हैं। एक तो उनके खिलाफ साइफर का मुकदमा है, जिसमें हमने सुन रखा है कि उनकी शायद गिरफ्तारी डाली गई है, लेकिन कोर्ट में अभी तक ऐसा मेरे ख्याल में कुछ आया या नहीं आया। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग है, हमारी वहां पर रसाई उस तरह नहीं है, इंफॉर्मेशन तक हमारी एक्सेस उस तरह नहीं है, तो शायद हो सकता है यहां से आके कोई जुडिशियल वगैरह या कोई और चीज दी गई हो। लेकिन कल भी जेआईटी के अरकान ने इन्वेस्टिगेशन की है, जो 9 मई के वाकयात में क्योंकि इजाजत मिल गई थी, तो साइफर के अलावा जो 9 मई को गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें जिस वारंट बुनियाद बना के नैब ने गिरफ्तारी की थी,
वो जमानत भी उनकी खारिज हुई और वो वारंट ऑन फील्ड है। तो अब जाहिर है, मुझे ये लगता है कि रिहाई के जो इम्कान हैं वो ना होने के बराबर है। अभी इमरान खान साहब को कुछ अरसा जेल में गुजारना पड़ेगा। अब उन्होंने इस गिरफ्तारी से बचने के लिए कल एक कार्ड तो खिला है, जिसमें उन्होंने 9 मुकदमात को, जिसमें इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के मुकदमात हैं, जिसमें दीगर जो आम नौयत के मुकदमात हैं जो आम ज़िली अदालतों में चलते हैं, 9 मुकदमात में उन्होंने अदालत से रजू किया है, जिसमें कहा है कि अदम पैरवी की बुनियाद पर उनकी जमानतें खारिज हो गई थी। तब अदालत से इस्तदा है कि इन जमानतों को कंफर्म किया जाए या फिर गिरफ्तारी से रोका जाए। अब वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या अदालत से रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, ये हमें कल ही मालूम होगा। तो फैयाद भाई, एक सूरत हाल है कि चलें ठीक है, ये हो सकता है। अब चूंकि लोग ये समझ रहे हैं कि अदालत जब इनको जो पहले वाला केस है तोशाखाना वाला, उसमें इनको उनकी सजा मुअत्तल करती है, और जाहिर एक परसेप्शन तो ये होगा ना कि वो सजा उनको गलत सुनाई गई थी। बाकी हतमी फैसला अपील की जो दलाइल है, शवाहिद है, उसका रिकॉर्ड के ऊपर फैसला जो वो तब जारी किया जाएगा जब रिकॉर्ड का तमाम तर जायजा ले लिया जाएगा। ये आर्जी रिलीफ हो जाएगा पहले वाला, रिहाई वाला। तो फिर वो फैसले का जो इतलाक है या उस फैसले का असर जो है दीगर केसेस के ऊपर क्यों नहीं पड़ सकता? एक ये चीज। दूसरी, जैसे आप फरमा रहे थे कि जज साहब ने, चीफ जस्टिस ने कहा था कि जिस तरह ट्रायल कोर्ट ने किया है हम वैसा नहीं करेंगे। तो क्योंकि वो बात उन्होंने, शायद मैं जो एक बहसत कोर्ट रिपोर्टर समझ सका हूँ कि एक तरफ या एक साइड को सुना और एक साइड को सही से नहीं सुना, ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को सजा दे दी। तो चूंकि अब इस दौरान 1-2 डेट से इलेक्शन कमीशन उनके वकील अमजद परवेज साहब जो मौजूद नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कहा कि अमजद परवेज की गैर मौजूदगी में या उनको सुने बगैर हम फैसला नहीं जारी करेंगे? ये रिमार्क्स उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, उस तनाजुर में तो नहीं था? तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में ही था। अब आप इसको समझिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए शाहिद भाई। उन्होंने कहा कि जी मंडे को, क्योंकि जो लतीफ खोसा साहब ने, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ उस बात का। देखिए, अमजद परवेज साहब रोस्टम पर नहीं है, उनके मामून वकील कह रहे हैं जी वो आज दस्तयाब नहीं है, आप इसको एडजर्न कीजिए पीर तक। अब लतीफ खोसा साहब कहते हैं नहीं जी, आज आप इस पे फैसला कीजिए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने हमें सुने बगैर फैसला दे दिया था, हमें सजा दे दी थी, तो क्या आप इनको सुने बगैर मुअत्तल नहीं कर सकते? तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ही अदालत ने कहा था कि अगर एक ने गलत किया है तो क्या हम भी वही गलत करें? अब अदालत को इस बात का तो यकीन है कि उसने गलत किया है, बगैर सुने सजा दे दी। तो यहां तक तो गलती कोर्ट निशानदेही कर रही है। कोर्ट भी कह रही है कि चीज गलत हुई थी, कि उनको सुनना चाहिए था। इसका मतलब ये निकलता है इस जुमले का कि उनको सुनना चाहिए था। अब जब आपने कहा कि सजा सस्पेंड अगर लेट्स सपोज हो जाती है तो क्या दूसरे केसेस पे फर्क नहीं पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए हर केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स मुख्तलिफ होते हैं। हर केस का एक अपना उसकी नौयत होती है। ये सजा का मुकदमा है और दूसरे अभी ट्रायल भी नहीं हुआ, उसमें तो सिर्फ वैसे इब्तिदा है और उसमें देखेंगे कि उनकी बेल कब तक होती है। उसमें जल्दी बेल्स हो जाएंगी, लेकिन अंडर इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल। हाँ, वो तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। असल में तो यही मामला है जिसमें उनको कन्विक्शन हुई है। कन्विक्शन को सस्पेंड करवाना बड़ा एक मुश्किल काम होता है। 3 साल की सजा है और इलेक्शन कमीशन कहता है ये मैक्सिमम सजा है। अब ये चीजें हैं तो जो कल पता चलेगी। अच्छा, अब आ जाए, आपने शुरू में एक बात की थी कि जो चीफ जस्टिस के साथ के खिलाफ एक मुहिम चलाएगी, वो वाकई बड़ा किया, वो बड़ा जुल्म किया इमरान खान साहब के साथ। जो पीटीआई के ऑफिशियल पेज से आपने उठा के वो लगा दिया, और अल्लाह के बंदो, आपका बंदा इस टाइम जेल में पड़ा हुआ है, जिसकी कोर्ट में आपका मुकदमा लगा हुआ है, आप उसी के खिलाफ मुहिम चला रहे हो। अब लेट्स सपोज वो उसी दिन कहता है जी मैं सुनता ही नहीं हूं आपका मुकदमा। एक दफा तो आपका वो केस सारा खराब हो गया, यहाँ पे कंक्लूड हुआ पड़ा है, बेल होने के करीब तक चीजें चल रही हैं और आप मुहिम चला रहे हैं बैठे। आपको तो थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत गलत काम हुआ। और लेकिन ये जो आपने शुरू में कहा कि जैसे जस्टिस उमरता बदयाल और दीगर के खिलाफ दूसरी साइड होती है, वो उससे बड़ा जुल्म है। उन्होंने तो जलसे तक कर मारे थे। अब कहां किस किस को हम रोए? और बाद में पीटीआई को जब एहसास हुआ, उन्होंने इस गलती को जो कहते हैं ना जो है सुधारने की कोशिश तो की है, लेकिन वो कहते हैं बहुत देर कर दी। अब जो करना था वो कर चुके, आपके ट्विटर हैंडल से जो कुछ होना था हो चुका, और चीफ जस्टिस जो आपके लीडरशिप का केस सुना। लेकिन बहरहाल इसमें मुझे नहीं लगता कि चीफ जस्टिस को बुरा मनाएंगे या नहीं। अक्सर का जजेस ये कहते हैं कि उन्हें इस तरह की तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो फैसला देंगे अल्टीमेटली वो फैसला ही होगा। लेकिन मैं ये
समझता हूं कि ये जो मुहिम चलाई गई थी बड़ी अफसोसनाक थी, काबिल मजम्मत थी, नहीं होनी चाहिए थी। इसी तरह जो चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, वो भी काबिल मजम्मत है, वो भी अफसोसनाक है। इस तरह हम अपने इदारों को कमजोर कर रहे हैं, इदारों के बिल्कुल ऊपर लोगों का बिलीफ खत्म कर रहे हैं। आप अपने वक्ती सियासी फायदे के लिए इदारों को इतना कमजोर कर रहे हैं कि जिसका अल्टीमेटली आम लोगों को नुकसान होगा। ये इदारे सिर्फ पॉलिटिकल केसेस के लिए नहीं बने, ये आम केसेस के लिए बने हैं। तो उन पे भी आप लोगों का एतमाद खत्म कर रहे हैं, तो आप किधर लेके जा रहे हैं चीजों को? तो खुदारा अपने इदारों को अपने हाथों से तबाह मत कीजिए, इसका नुकसान होगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा जिसको आपको अंदाजा भी नहीं है। बिल्कुल अभी आप बिल्कुल बजा फरमा रहे। देखें, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो या कोई और भी जमात हो, आपको लग रहा होता है बाद दफा कि आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके ऊपर, उन फैसलों पर जो है वो कोई ना कोई चीज असरअंदाज जरूर होती है। लेकिन अल्टीमेट फैसला या इंसाफ अगर फराहम करना है या किसी न किसी तरह आपको रिलीफ किसी ने फराहम करना है, तो वो यही इदारे हैं। इन्हीं के साथ हमें जीना है, मरना है, रहना है। और अगर इन इदारों को आप सब मिलके मजबूत नहीं बनाएंगे तो ये एक इदारे अब कुछ तबाह हुए हैं, आगे वाले सालों में मजीद तबाह हो सकते हैं। ये जलसों में जिस तरह आप देखा भी, पूरी दुनिया ने देखा, ये हम तो बात नहीं करें, पूरी दुनिया ने देखा, जलसों में डिस्कस किया जाता है, उनकी तस्वीरें चलाई जाती हैं। तो इदारे अगर कमजोर होंगे, यकीनी तौर पर फिर दूसरे इदारे उन इदारों पर हावी हो जाते हैं जिन इदारों से हमें रिलीफ की तवक्को होती है। तो बहरहाल अपने इदारों के साथ खड़े रहें। और इस किस्म की आप बाद दफा होता है कि ठीक है, आपको लग रहा होता है, वो अपने जज्बात, अपने जो एहसासात हैं, वो अपने अंदर तक महफूज रखा करें तो ज्यादा बेहतर है। पब्लिक करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज।